बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लाइक करें, स्टोरी सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी चिन्ह बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको वक्त में तक वीडियो पसंद है तो जरूर कीजिए। औरत भी कितनी बेवकूफ़ होती है। वो फजर के वक्त उठी, नमाज पढ़कर किचन में आई, चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को जगाया ताकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके। किचन में आई, चाय बनाई और अपने सास ससुर को देकर आई। फिर अपने बच्चों का नाश्ता बनाने लगी। बच्चे तैयार होकर आए तो इनको नाश्ता कराया, बच्चों का लंच बनाया। इतने में बच्चों की वैन आ गई, बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया। मेज से बर्तन समेटे। इतने में शौहर ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो इनकी तमाम चीज़ें इनको दी और जल्दी से किचन में आकर शौहर का नाश्ता बनाने लगी। अभी एक अंडा और एक पराठा बनाया ही था कि छोटी नंद किचन में आई और ये कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। साथ ही देवर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया था। जल्दी जल्दी अपने शौहर और देवर का नाश्ता बनाया और मेज़ पर लगाया। इतने में 9 बज गए। शौहर ऑफिस गए तो आकर मेज से बर्तन समेटे, सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया, इसने किचन समेटा और बर्तन धोए। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट रही थी कि सफाई करने वाली मासी आ गई। इसके साथ लगकर सफाई कराई। जब मासी को रुखसत किया तो 11 बज रहे थे। इतने में घंटी बजी तो इसकी शादीशुदा नंद बीमा अपने 2 छोटे बच्चों के आ गई। जल्दी जल्दी मेहमानों को तवाज़ो के लिए चाय बनाई और उनके साथ कुछ नाश्ता बनाया। इतने में 12 बज गए। जल्दी से किचन में खाना बनाने गई तो सास की आवाज़ आई, आज कुछ एहतमाम करना खाने में। इसने खाना चढ़ाया चूल्हे पर और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी क्योंकि 1 बज रहा था और इसके बच्चे भी आने वाले थे। बच्चे स्कूल से आए तो जल्दी जल्दी इनको मुंह धुलवाकर और कपड़े बदलवाकर इनको खाना खिलाया। फिर छोटी नंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी वापस आ गया। सबके लिए खाना लगाया और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। जब सब खाकर उठ चुके तो 3 बज चुके थे और इसको एकदम भूख का एहसास हुआ। इसने मेज़ पर हॉट पॉट में देखा, एक भी रोटी नहीं बची थी। वो मेज़ के बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी तो इसका शौहर घर में दाखिल हुआ। इसके शौहर ने इसको देखते ही कहा, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वो अपने शौहर के लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। जब इसने शौहर के लिए खाना लगाया तो 4 बज रहे थे। इसके शौहर ने कहा, आ जाओ तुम भी खाना खा लो। इसने हैरत से शौहर की तरफ देखा। इसको ख्याल आया कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। वो अपने शौहर के साथ खाना खाने बैठ गई। इसने रोटी का निवाला अपने मुंह में डाला तो इसकी आंख से एक आंसू निकल गया। इसके शौहर ने पूछा कि तुम रो रही हो, क्यों? इसने सोचा, इनसे क्या कहूँ, इनको क्या मालूम कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला मिलता है जिसको लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। इसने अपने शौहर को जवाब दिया कि कुछ नहीं। इसके शौहर ने कहा, औरत भी कितनी बेवकूफ़ होती है, बगैर किसी वजह के रोने लगती है।